क्या हुआ, कॉलेज का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर निकल गया फिर भी कोडिंग नहीं सीख पाए क्या? या फिर अभी नए स्टूडेंट हो, शुरुआत से स्टार्टिंग करना चाह रहे हो और कंफ्यूज हो कि कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है तो कहाँ से स्टार्ट करें, या फिर कोडिंग के किसी स्टेप पर हो तो आगे क्या करना है, या फिर एग्जिस्टिंग किसी करियर में हो, स्विच करना चाहते हो कोडिंग में तो भी क्या करना होगा। चलिए वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग लोग सीखना क्यों शुरू करते हैं। कई लोगों का पैशन होता है, वो तो ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट सैलरी करियर ऑप्शन है ये मैं आपको कुछ पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले जो डेटा साइंस इसमें करियर ऑप्शन आता है उसमें 12 से 20 लाख तक की आपको जॉब देखने को मिलती हैं। उसके बाद में AI/ML उसमें आपको 10 LPA से 20 LPA यानी कि 10 से 20 लाख तक की जॉब आपको देखने को मिलती हैं। फिर जो डेवऑप्स डेवलपर होते हैं उनका 8 LPA से 20 LPA तक पैकेज एवरेज होता है। उसके बाद फुल स्टैक डेवलपर जो होते हैं उनका 5 LPA से 18 LPA तक पैकेज होता है। तो अब इसमें से इतने करियर ऑप्शन है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन सा करियर चॉइस करना है, इन सब में कंफ्यूज हो, डोंट वरी, आगे बताता हूँ। और सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन लोगों का होता है कोडिंग सीखते समय कि डिग्री कितना मैटर करती है। देखो, अगर बीटेक BCA कर रहे हो तो हाँ एक एडवांटेज मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो तो कोडिंग की जॉब नहीं ले सकते हो। अगर इस वीडियो को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ अब लास्ट तक समझ पाओगे कि एक अच्छी जॉब कैसे लें, क्योंकि आजकल जो यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं और कॉलेज में भी कई इवेंट टीचर्स बता रहे हैं कि ये कर लो, ये प्रोजेक्ट बना लो, जॉब लग जाएगी। बट रियलिटी ये है, अगर वैसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाओगे तो आजकल AI का दौर भी आ चुका है, तो अब होना कुछ नहीं है, उससे कोई जॉब नहीं लगनी। जॉब छोड़ो, इंटर्नशिप तक नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि कोडिंग सीखनी क्यों है। जो इसमें 2-3 मेन रीजन होते हैं जो मैं बताता हूँ। किसी का होता है कि मेरे को कुछ भी सीख लूँ, प्लेसमेंट चाहिए, और ज़्यादातर स्टूडेंट का ये तो होता ही है। बट कई सारे लोग शुरुआत से ही सोचते हैं प्लेसमेंट चाहिए, बट मेरे को मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, iOS डेवलपमेंट करना है, या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, या फिर किसी को होता है कि मेरे को वेबसाइट बनाना है अपने किसी वर्क के लिए या फिर प्लेसमेंट के लिए भी, और कई सारे लोगों को गेम डेवलपर बनना है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, चूज लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू यू। अपने हिसाब से लैंग्वेज चॉइस करो कि तो किस लैंग्वेज में कोड करना है। मान के चलो ओनली प्लेसमेंट प्रियोरिटी है जो कि कॉलेज स्टूडेंट की ज़्यादातर होती है और होनी भी चाहिए, तो C++ या जावा सीख लो, जावास्क्रिप्ट सीख लो, या फिर पाइथन सीख लो, और फिर DSA सीख लो। DSA के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ नहीं सीखा है अभी तक तो C++ और जावा इसके साथ DSA कर सकते हो। बट अगर मान के चलो आपने पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट सीख रखी है तो उसी में DSA कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कंपनी ये नहीं पूछती है कि तुमने किस लैंग्वेज में DSA किया है। DSA आता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कंपनी समझ जाती है, नॉर्मल इंसान से बेहतर होगी। वेब डेवलपमेंट सीखना है तो उसके लिए तो मैंने फुल रोड मैप बना रखा, आई बटन पर लिंक आ रही होगी, वहां पर जाकर इस वीडियो के बाद देख लेना। अब बात करते हैं ऐप डेवलपमेंट में। 2 फील्ड आती हैं, iOS और एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और जो iOS डेवलपमेंट में जाते हैं उनको स्विफ्ट लैंग्वेज सीखनी होती है, और जो एंड्रॉयड में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो उनको कोटलिन सीखनी होती है। हाँ, जावा से भी हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि जावा मस्ट है, तुमको सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोटलिन सीख सकते हो। हाँ, जावा के बाद में कोटलिन सीखते हो, थोड़ा ईजी पड़ता है, बट ये तो वही बात हो गई ना, अगर C++ तुमको सीखनी है तो क्या ज़रूरी है कि C लैंग्वेज पहले से आनी चाहिए? हाँ, पहले से आती है C++, बहुत ईजी हो जाती है, बट अगर नहीं आती है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो सीधे कोटलिन से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे उसमें C++ से भी सीधे स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए बनाते हैं। फ्लटर या फिर रिएक्ट नेटिव सीखना होगा। अब फ्लटर सीखना चाहते हो तो डार्ट लैंग्वेज सीखनी होगी, रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हो उसके लिए रिएक्ट सीखनी होगी, और रिएक्ट से पहले जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी। तो अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बनाते हो, दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप डेवलप कर पाओगे, और इनकी सैलरी भी हाई होती है। AI/ML या फिर डेटा साइंस की साइड जाना चाहते हो तो पाइथन और R पॉपुलर लैंग्वेज हैं। हाँ, मैथ लैब भी है, बट जो सबसे ईजियर पड़ता है और ज़्यादातर लोग सीखते हैं वो है पाइथन। मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद में मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि जो लैंग्वेज अभी डिसाइड कर ली है उसको चेंज मत करो। हाँ, एक जब कंप्लीट कर लो उसके बाद में दूसरे पे स्विच कर सकते हो, बट अगर बार बार चेंज करोगे तो चेंज ही करते रह जाओगे, लास्ट में जॉब इंटर्नशिप कुछ नहीं मिलेगी। एक लैंग्वेज पर रुके रहो जब तक उसको कंप्लीट सीख ना लो। अब क्या करना है, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज
आपने डिसाइड कर ली, मान के चलो मैं मानता हूँ जावा कर ली, हाँ मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जो भी अपने हिसाब से चॉइस करी। उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जैसे कि वेरिएबल हो गया, इफ एल्स हो गया, एरे हो गया, फंक्शन हो गया, रिकर्जन हो गया, या फिर इवन ऑड नंबर प्रोग्राम हो गए, लूप्स हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच केस, ये सारी चीज़ें जब बेसिक कंप्लीट कर लोगे, बेसिक का मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत टाइम दे देना है, इसको जल्दी से करना है। मैक्सिमम मेरे को लगता है कि 1 मंथ के अंदर ये सारा हो जाना चाहिए। इसके बाद में थोड़े मिनी प्रोजेक्ट्स कुछ बनाओ। मिनी प्रोजेक्ट मैं इतना सब सीखने के बाद मैं इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुमको सीधे बड़ी कंपनी में या फिर छोटी कंपनी में जॉब या इंटर्नशिप मिल जाएगी, नहीं। अपने लिए कि जितना भी इसमें जो कुछ सीखा है वो अगर मिनी प्रोजेक्ट बना लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बनाया है। बाकी लोग तो कई सारे बता रहे हैं कि मिनी प्रोजेक्ट बना लो, अपने पास रख लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो 10 मिनी प्रोजेक्ट फॉर C++ फॉर जावा, बट उनसे कुछ रियलिटी में होता नहीं है, ये मैं 100% क्लियर कह रहा हूँ। तो मिनी प्रोजेक्ट से मान के चलो अगर जॉब मिल जाएगी तो इतनी बेरोजगारी नहीं होती, सब किसी को जॉब मिल गई होती और बहुत अच्छे अच्छे पैकेज सबको मिल गए होते। तो इसलिए तो अब बात आती है कि अच्छे पैकेजेस के लिए या फिर जॉब इंटर्नशिप के लिए क्या करना होगा। ये तो हमने बेसिक तो क्लियर कर लिया, समझ में आ गया। इसके बाद में एडवांस टॉपिक्स पर मूव करना होगा। जैसे कि मान के चलो अगर जावा सीख रहे थे तो अगर डेवलपमेंट की साइड जाना है तो स्प्रिंग बूट एडवांस में सीखो। HTML CSS सीख रहे थे तो उसके बाद में जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, CSS के टेलविंड सीखो। डिटेल में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो वेब डेवलपमेंट का। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो भी कुछ सीख रहे थे उसमें एडवांस टॉपिक्स पर मूव करो। अब यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि 10 मिनी प्रोजेक्ट फॉर जावास्क्रिप्ट, 10 मिनी प्रोजेक्ट फॉर DSA, तो वहाँ से मिनी प्रोजेक्ट अब ये जो चीज़ें सीखी एडवांस इसके बनाओ। और जब 8-10 मिनी प्रोजेक्ट बना लोगे उसके बाद में जो 8-10 प्रोजेक्ट से और खुद से जो भी नॉलेज कलेक्ट की है अपने खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। अब प्रोजेक्ट में ये नहीं है कि बहुत सिंपल सा कुछ बना दिया, क्योंकि सिंपल सा हर कोई बना ले रहा है। जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप बना दिया, टेलीग्राम का बोर्ड बना दिया, ओला यूबर की कॉपी बना दी, ओला यूबर का बेसिकली क्लोन बना दिया, या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट है उसका कोई क्लोन बना दिया। क्लोन का मतलब भी ये नहीं है कि फ्रंट एंड बना दिया, सामने UI बना के छोड़ दिया, प्रोजेक्ट में हो गया, नहीं। उसको जब फुल स्टैक डेवलपर के लिए जा रहे हो तो बैकएंड का भी प्रोजेक्ट में दिखना चाहिए काम, बिल्कुल जैसे वर्क करता है। डेटा जो फिल हुआ वो कहाँ गया, डेटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाओगे तो जॉब देखे कैसे नहीं लगती है, बिल्कुल जॉब लगेगी। क्रोम एक्सटेंशन बना लो। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर कॉपी पेस्ट भी किया है तो तुमको पता होना चाहिए कि मैंने कहीं से यूट्यूब का देखा और सेम वैसे यूट्यूबर ने जैसे बनवाया वैसे बना दिया, तो बट ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो बिल्कुल, या फिर और कुछ अपना भी ऐड होना चाहिए। उसके बाद में सिस्टम डिज़ाइन भी सीखनी होगी कि कोड को हम कैसे एफिशिएंट तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है बहुत स्पेस ले लिया है, या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की साइड भी थोड़ा देखना पड़ेगा। इतना सब कर लोगे तो मान के चलो कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट क्रैक कर पाओगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोडिंग सीख रहे हो तो कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज़ है, कि कंसिस्टेंट रहना है डेली। हाँ, कल 2 घंटे पढ़ा था तो आज भले 1 घंटे पढ़ो, कभी 4 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ लिया, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, कंसिस्टेंट ही नहीं हो। और इतना जब कर लोगे तो स्टार्टअप में या फिर किसी भी कंपनी में जॉब या इंटर्नशिप तो पक्की समझ लो। और लास्ट में मैं ये बोनस टिप देना चाहूँगा कि अगर ये सब सीखते जा रहे हो साथ ही साथ, तो लिंक्डइन और गिटहब पर एक्टिव रहना पड़ेगा। लिंक्डइन पर डेली पोस्ट करके टेक्स्ट के में शेयर कर सकते हो कि मैंने आज ये सीखा, और गिटहब पर जो कुछ सीख रहे हो उस सभी का कोड रख सकते हो। तो कमेंट बताना आज का वीडियो कैसा लगा, और कुछ डाउट्स हो तो भी कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने बहुत दिन बाद वीडियो बनाया, कुछ इशूज़ थे, मेरी भी इंटर्नशिप वगैरह चल रही थी। अब रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।